हेलो दोस्तों, आज हम आपको पैनासोनिक PV100 को मैनुअल मोड में कैसे चलाते हैं वो बताएंगे। ठीक है, आइए। कैमरा को मैनुअल मोड में चलाने के लिए सबसे पहले हम इस बटन को ऑटो से मैनुअल कर देंगे। ये मैनुअल पे लगा हुआ है, ये इधर ऑटो पे और इधर मैनुअल पे, ये मैनुअल पे लगा दिया है। अब इसके बाद हम ये जो गेन, वाइट बैलेंस, शटर स्पीड और ये आयरस, ये चारों बटनों को एक एक बार दबाएंगे, तब ये कैमरा सही तरह से मैनुअल मोड में होगा। ठीक है, अब देखें, हम सबसे पहले आयरस का बटन दबाते हैं। ये आयरस का चिन्ह है जिसपे STD लिखा हुआ है, यानी ये अभी ऑटो मोड में ही है। भले ही हमने इस बटन से मैनुअल मोड कर दिया है, लेकिन ये तीनों चीज़ें अभी ऑटो मोड में ही चलेंगी जब तक हम इस बटन को नहीं दबाएंगे। अब हमने ये आयरस का बटन दबाया, ये देखो ये STD हट गया, यानी अब इसको हम मैनुअली रिंग के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन तीनों चीज़ों को, शटर स्पीड, गेन और वाइट बैलेंस, इन सबको मैनुअली एक एक बार दबाना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही ये सभी मैनुअली कंट्रोल होंगी। अगर इस एक बटन को दबा दिया और एक बटन को नहीं दबाया तो हम इस आयरस को बढ़ाएंगे तो आयरस बढ़ेगा, तो जो गेन होता है वो उसको कंट्रोल करके उसी जगह पर ला देता है लाइट को। इसलिए हम इन तीनों को एक एक बार पहले मैनुअल मोड पे लाएंगे। हमने जैसे आयरस का बटन दबा दिया है, अब एक गेन का बटन दबाएंगे एक बार और एक बार शटर स्पीड का दबाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए LCD पे ये जो गेन है ये भी, इससे भी STD हट चुका है, और ये शटर स्पीड है 50, इससे भी STD हट चुका है, और ये आयरस का है, यहाँ से भी STD हट चुका है। यानी ये तीनों चीज़ें मैनुअली चलेंगी, कोई इन तीनों में से कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक नहीं चलेगी। अगर एक भी चीज़ ऑटोमेटिक रह जाती थी तो हम दो को मैनुअली चलाते तो वो तीसरा चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक उस लाइट को उसी जगह पे कंट्रोल में रखता है। इसलिए हम तीनों को ही मैनुअली मोड पे कर देंगे पहले, अब उसके बाद देखेंगे। आयरस पे क्लिक करेंगे एक बार दो बार, ये आयरस पे अब रिंग से हम इसको लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो इधर देखिए LCD में ये भी लाइट ज़्यादा हो गई और ये कम हो गई, और ये बाकी की चीज़ें बिल्कुल वहीं की वहीं हैं। ठीक है, गेन और शटर स्पीड। ठीक है, इस तरह से अब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं आयरस को। अब उसके बाद हम इस शटर स्पीड के बटन को दबाएंगे दो बार, एक बार और दो बार क्यों दबाया है? एक बार दबाने से ये शटर स्पीड ऑटो मोड पे चली जाती है, दोबारा दबाने पर ये मैनुअल पे आ जाती है। मैनुअल पे आने के बाद इसको हम इस रिंग के द्वारा शटर स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए, हम इस रिंग को घुमाएंगे, यहाँ पे शटर स्पीड चेंज होगी। ये अभी 25 है, इसको ऊपर करेंगे 50, 60 या 100 और 125, ये शटर स्पीड हो गई है। इसको हम कम से कम 60 से नीचे नहीं रखेंगे, क्योंकि 60 से नीचे रखने पर ये मोशन इफेक्ट आने लगेगा और सही तरह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये 60 पे लगा के हम इस रिंग को, इस वाली रिंग को अंदर की तरफ पुश करेंगे इस तरह से, ये यहाँ से निशान हट जाएगा। अब ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, यानी कि शटर स्पीड हम मिनिमम 60 रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी कर सकते हैं। ज़्यादा करने पर लाइट कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए दिन के समय पर अपन इसको ज़्यादा कर सकते हैं, नाइट में 60 से नीचे नहीं जाएंगे, 60 पे फुल लास्ट तक रखेंगे। उसके बाद आते हैं गेन पे। गेन जो अभी 15 dB लिखा हुआ है, ऊपर ले जाने पर इसकी क्वालिटी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए इसको 10 से ऊपर नहीं ले जाएं जब तक की ज़रूरत ना हो। ठीक है, अब हम गेन का बटन दबाएंगे दो बार, क्योंकि एक बार ये ऑटो मोड में चला जाएगा और दूसरी बार में मैनुअल पे ही आ जाएगा और ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये गेन पे लगाने के बाद इस रिंग को घुमाएंगे, देखो ये नीचे जा रही है, यानी कि लाइट कम हो रही है डिस्प्ले में, देखो हो गई। लेकिन जितना कम होगा ये गेन उतनी क्वालिटी अच्छी आती है, और जितना ज़्यादा होगा उतने इसमें नॉइस आ जाते हैं, और ये 10 से ऊपर नॉइस आते हैं। नॉर्मली 10 तक रखना चाहिए अपन को। ठीक है, ये जैसे अपन ये 10 पे लगा के इसको दबा देंगे, प्रेस कर देंगे अंदर की तरफ इसको रिंग को,
और ये यहाँ से निशान हट जाएगा। ये 10-11 कर दिया और ये शटर स्पीड 60 कर दिया। और बाकी का ये जो आयरस है इसको अपन फुल खोल सकते हैं, यानी फुल लाइट इससे कर सकते हैं। अब देखो आयरस को, ये आयरस एक बार 2 बार दबा दिया और रिंग को अपन फुल खोलेंगे, ओपन हो गया, यानी इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब इतना लाइट है। बाकी की लाइट अपन LED लाइट या कोई भी छोटी सी लाइट लगा के इसको लाइट दे सकते हैं, जिससे वो चीज़ें ब्राइट हो सकती हैं। ठीक है, इस तरह से अपन मैनुअल मोड पे चला सकते हैं। और बाकी की लाइट कम ज़्यादा करनी हो तो आयरस से कम कर सकते हैं। और इन दोनों को इसी जगह पर लगी रहने देना चाहिए। जो गेन है जो 11 dB है, ठीक है, और शटर स्पीड 60 है। ठीक है, यहाँ पे लगे रहने देना चाहिए। बाकी की लाइट ये आयरस से बढ़ा देना चाहिए। इस तरह से हमने आपको बताया। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आती है वाइट बैलेंस मिलाना। अब हम वाइट बैलेंस को जैसे ही अपन एक बार प्रेस करेंगे तो ये VAR पे आएगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो ATW पे आएगा। ठीक है, इन दोनों का क्या मतलब होता है। अब जैसे अपने ATW पे लगाया, यानी एक बार ATW पे आ गया, ATW पे आने के बाद इस वाइट बैलेंस वाले बटन को थोड़ी देर तक प्रेस करके रखेंगे और कैमरे को किसी वाइट जगह पे लगाएंगे। ठीक है, वाइट पर्दा होता है या वाइट पेपर होता है, उसके सामने लगा के इसको, इस बटन को, वाइट बैलेंस वाले बटन को थोड़ी देर तक प्रेस करेंगे। ATW पर लगाने के बाद तो इस पर प्रेस करने से क्या होगा, वो वाइट बैलेंस को सेट कर लेगा, जो एक्चुअल कलर हैं वो वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और ये डिस्प्ले थोड़ी देर के लिए बंद होके चालू हो जाएगी। देखो अब हम दबाते इसको थोड़ी देर के लिए, डिस्प्ले पे देखिए, ये हमने दबाया, ये देखो ब्लैंक होके दोबारा से आ गई, ये वाइट बैलेंस सेट हो गया। ठीक है, इस तरह हम ATW पे वाइट बैलेंस को सेट कर सकते हैं और एक्चुअल कलर ला सकते हैं। अब इसके अलावा हम इस वाइट बैलेंस को ATW के अलावा VAR जो होता है उस पर लगाने के बाद इस रिंग को दबाएंगे। रिंग को दबाने के बाद ये VAR पे जो हाईलाइट हो रहा है, इससे यहाँ पे आ जाएगा साइड में केल्विन पे, ये आ गया। ये जो केल्विन है इसको अपन रिंग के द्वारा ऊपर नीचे अपने हिसाब से कलर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, जितना हो उस जगह पे एक्चुअल कलर आ जाए। अब देखो जी मैं बढ़ा रहा हूँ, ये इस पर येलो टोन आ रही है। ठीक है, ये देखो येलो टोन आ गई जितना बढ़ाया, और जितना नीचे कम करूँगा मैं तो ये ब्लू टोन होती जाएगी। ये देखो ब्लू टोन हो गई है। तो इस तरह अपन किसी भी लाइट कंडीशन में यहाँ से केल्विन सेट करके और इस रिंग को प्रेस कर देंगे अंदर की तरफ, तो यहाँ से LCD पे देखिए, यहाँ पे ये हाईलाइट है वो हट जाएगा। सॉरी, ये बटन दब गया। ये देखिए, ये जो हाईलाइट है इस रिंग को दबाने भी हट जाएगा, ये हट गया। ठीक है, और ये जो वाइट बैलेंस है इसी जगह पे सेट रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। कभी कभी कोई सेट ऐसा होता है जो लाइट अलग अलग लाइट कंडीशन में अलग अलग कलर पकड़ लेता है। इस केल्विन ऑप्शन के द्वारा ये कैमरा वाइट बैलेंस को एक जगह पर ही स्थिर रखता है और वाइट बैलेंस सेट रहता है हमेशा के लिए। ठीक है, तो अपन इस वाइट बैलेंस को 2 तरह से सेट कर सकते हैं। दोबारा से देख लीजिए, वाइट बैलेंस बटन को दबाएंगे तो ATW आएगा, इस पर थोड़ी देर तक प्रेस करके रखेंगे वाइट बैलेंस बटन को तो कलर सेट हो जाएगा। और अगर इस पर नहीं लगाना है तो इस रिंग के द्वारा वाइट बैलेंस को दबाएंगे, VAR इस पे अपन ये केल्विन सेट कर सकते हैं। ये इस पे इस कैमरे की खास खूबी है, केल्विन ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।